ये विशेष स्थान है। क्यों, आपको क्या लगता है कि ये विशेष स्थान क्यों हो सकता है? यहाँ पे ऐसे आपको क्या दिख रहा है कि जिसके वजह से इसको ये विशेष स्थान है? क्या दिख रहा है? रूटीन हॉल तो नहीं है, थोड़ा कुछ तो अलग दिख रहा है यहाँ पे। तो क्या विशेष होगा यहाँ पे, है ना? तो ये परमात्मा का स्थान है जहाँ पे परमात्मा के महावाक्य उच्चारण किए जाते हैं। जैसे हम सभी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर की एनर्जी, मंदिर का वाइब्रेशन, मॉल का वाइब्रेशन, मॉल की एनर्जी अलग फील होती है। यहाँ पे आपको लगा होगा ना, थोड़ा सा अलग फील हुआ होगा। तो ये विशेष स्थान है, इसीलिए आप सभी का विशेष स्वागत है। तो जोरदार तालियां एक बार स्वयं के लिए। आप विशेष हो क्योंकि जो नन्ना मुन्ना फरिश्ता या फिर परी को हो, जो ऑलरेडी आ चुके हैं या जो आने वाले हैं, तो वो आपको लेकर आए हैं। आप ऐसे ही नहीं आए हैं, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे ऐसे पीढ़ी में तो कितने सारे पेशेंट आते हैं, मंथ में एक बार प्रोग्राम होता है, तो हम ऑलमोस्ट पूरे मंथ में 500 लोगों को तो बताते होंगे, लेकिन उसमें से 50 लोग पहुंच जाते हैं। तो 50 लोग है ना, वो विशेष रहते हैं। वो जैसे अभी आप शॉप में जाते हो तो एक होता है गोल्ड का शॉप और एक होता है डायमंड का शॉप। तो ज्यादा रश कहाँ होती है? गोल्ड की शॉप में ना। रश कहाँ होती है? गोल्ड की शॉप में ना। डायमंड खरीदने वाले कितने रहते हैं? डायमंड खरीदने वाले थोड़े रहते हैं, लेकिन वो विशेष होते हैं। डायमंड खरीदने वाले विशेष होंगे कि गोल्ड खरीदने वाले? बताइए। डायमंड ना। तो आप सभी कौन हो? डायमंड हो। तो इसीलिए जोरदार तालियां खुद के लिए। आप सभी वो विशेष आत्माएं हो, आप महान आत्माएं हो। जब हम ऐसे खुद को समझेंगे ना, नहीं तो दो चीजें होती है। जैसे हम कहीं पे एंटर करते हैं, हम देखेंगे अरे यहाँ तो बहुत कम लोग आए हैं, तो क्या हम सही जगह पहुंचे हैं? एक ये भी विचार आ सकता है और एक ये भी विचार आ सकता है, अरे हम कितने महान हैं, हम ऐसी जगह पे पहुंचे हैं ना, हम वो डायमंड खरीदने वालों में से। तो क्या होगा, तुरंत वाइब्रेशन, हमारी एनर्जी चेंज हो जाती है। तो इसीलिए हर जगह हमें ये देखना है कि बहुत पॉजिटिव रहना है, बहुत हमारे जो संकल्प है वो बहुत एलिवेटेड होने चाहिए। तो हम आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो सभी, यदि मैं पूछूंगी जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है या फिर जो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं, तो आप कैसे बच्चे चाहते हैं? क्या चाहेंगे? क्या चाहेंगे बच्चों में? कैसे बच्चे चाहेंगे? चलो आप सभी कंफर्टेबल रिलैक्स होकर बैठ जाए, आंखें बंद करो। मैं आपको कुछ थॉट्स देती जाऊंगी तो आपको इजी होगा। शायद तुरंत ये समझ में नहीं आता होगा। तो आप सभी कंफर्टेबल रिलैक्स, एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाए। पूरे शरीर को पैर से सिर तक रिलैक्स छोड़ दे, कंफर्टेबल। और सभी अपने बच्चे को देखेंगे जो बेबी गर्भ में है, उसको नहीं। 20 साल के बाद जो हम सभी के बीच में होगा, हो सकता है वो बेटा हो, बेटी हो। देखिए उसे 20 साल के बाद घर में सभी के साथ उसका व्यवहार कैसा है। देखिए वो पूरा समय खुश रहता है या कभी नाराज हो रहा है, कभी गुस्सा कर रहा है। देखिए उसे 20 साल के बाद बेटा हो, बेटी हो, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, फाइनेंस में कुछ एक्सपर्ट हो। देखिए जिस भी कार्य क्षेत्र में वो है, वहाँ उसका व्यवहार सभी के साथ कैसा है। किसी से कुछ गलती हो रही है तो उस समय उसका व्यवहार कैसा है। जीवन में चलते चलते कुछ परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। देखिए उस समय उसका व्यवहार कैसा है। देखिए अपने बच्चे को, बेटा हो या बेटी हो, 20 साल के बाद जब हम
सबके बीच में वो होगा, उसका व्यवहार कैसा है। ओम शांति। देखा सभी ने? कुछ दिखाई दिया? क्या दिखाई दिया? कैसा है 20 साल के बाद? मान लो अभी प्रेगनेंसी नहीं है ना, प्रेग्नेंट नहीं है, प्रेगनेंसी के लिए प्लान भी कर रहे हैं, तो भी हमें विजुलाइज करना है, क्योंकि हम आह्वान करते हैं, है ना। संकल्प से सिद्धि होती है। जो आपको चाहिए उसका आह्वान करना है, क्योंकि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, हमारे पास जब एक बेबी आता है, तो वो ऐसे नहीं कि गर्भों में एक सिर्फ हार्डवेयर निर्माण होता है, उसमें एक आत्मा आती है, चैतन्य शक्ति, और तभी फिर वो हमारे जीवन में एक बच्चे के रूप में आता है। तो वो आत्मा तो है, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी, जो हमारे पास आने वाली आत्मा है वो कहीं ना कहीं अभी है। तो हमें क्या करना है? आह्वान करना है कि हमारे पास ऐसे बच्चे आए जो जीवन भर कैसे रहे। क्या लगता है आपको, जीवन भर वो खुश रहे कि 95% टाइम खुश और थोड़ा सा 5% टाइम कभी नाराज, कभी मूड ऑफ, कभी गुस्सा कर रहे, कभी इरिटेट हो रहे, पता नहीं क्या हो रहा है। ऐसे बच्चे चाहिए? कैसे चाहिए हमें बच्चे? कैसे चाहिए? जीवन भर खुश रहे ना। चाहे कुछ जीवन में चलते चलते चैलेंजेस तो आएंगे ना। देखो पेपर्स, एग्जाम्स तो आएंगे ही। आपको लगता है हमारे जीवन में एग्जाम्स नहीं आने चाहिए? हम स्कूल में जाते हैं तो एग्जाम्स क्यों होते हैं? ताकि हम अगले क्लास में जाए। यदि हमारे एग्जाम्स ही नहीं होंगे तो हम उसी क्लास में रहेंगे, हमें आगे भी तो बढ़ना है ना। तो उसके लिए क्या होगा? एग्जाम्स आएंगे, तो जीवन में भी एग्जाम्स आएंगे। जीवन भी क्या है? जीवन भी एग्जाम हॉल है, और हमारे हर एक आसपास जो है वो सभी पेपर्स है। देखो अपने आसपास सभी पेपर्स बैठे हुए हैं। तो हमारे जीवन में जो जो लोग रहते हैं वो सभी हमारे जीवन में क्या रहते हैं? पेपर्स रहते हैं। उस पेपर में हमें पास होकर आगे जाना होता है। यदि हम इरिटेट होते रहेंगे, नाराज होंगे, मूड ऑफ होगा, हम कहेंगे कि क्या ये पेपर आया, क्या ये जीवन साथी है, क्या ये हस्बैंड है, क्या ये वाइफ है, तो फिर क्या होगा? आप पास होंगे क्या? पास होकर आगे जाएंगे? वो फेल हो गए। तो हमें कैसे रहना है? हमें बहुत खुश होकर रहना है। तो हमारे बच्चे यदि जीवन भर खुश होने चाहिए, है ना, श्री कृष्ण के जैसा। जब मैं श्री कृष्ण की बात करती हूँ तो ऐसे नहीं कि मैं कुछ हिंदू धर्म को, है ना, ये कर रही हूँ, प्रमोट कर रही हूँ, नहीं। श्री कृष्ण ये सिंबॉलिक, श्री कृष्ण का क्या सिंबल है कि वो जीवन भर खुश रहा ना। कभी भी उनके जीवन में आपको लगता है श्री कृष्ण के जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं थे, चैलेंजेस नहीं थे ना? काफी सारे प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस थे। गांधारी ने श्राप दिया, उसके बाद भी श्री कृष्ण मुस्कुराते रहे, रोते नहीं रहे। आपने मुझे ऐसा श्राप दे दिया तो आपका ऐसा हो, ऐसे नहीं बोला उसने। तो यदि हम ऐसे बच्चे हमें चाहिए ना, जो जीवन भर खुश रहेंगे, सदा स्माइलिंग, सदा हैप्पी, चाहे कुछ भी हो जाए। 10th के एग्जाम में, या मान लो जैसे अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है, MBBS के लिए नीट होता है, PG नीट होता है, फिर MD के लिए नीट है, IIT है, जो भी है, उसमें यदि हमारे रिजल्ट अच्छे नहीं आए, है ना, हमें एडमिशन नहीं मिल रहा है, फिर भी क्या वो खुश रह सकते हैं, स्माइलिंग रह सकते हैं, हैप्पी रह सकते हैं? क्या होगा? आपको और अगले साल प्रिपेयर कर सकते थे। कोई आपको रोकता है क्या? कोई बोलेगा सेकेंड अटेम्प्ट में आप नीट क्लियर किया, डॉक्टर बने तो आपका अच्छा नहीं चलेगा? ऐसे होगा क्या? नहीं होगा ना। तो हमें वो कॉन्फिडेंस उन बच्चों में आना चाहिए कि कोई बात नहीं, ठीक है, इस बार नहीं कर पाए, अगले बार और अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, और फिर और अच्छे रैंक आकर अच्छे कॉलेज में। हो सकता है कि अभी मुझे मार्क्स मिलते थे तो शायद अच्छा कॉलेज नहीं मिलता था, तो आगे शायद मैं अभी और प्रिपरेशन करके मुझे अच्छा कॉलेज मिलने वाला है, इसीलिए मेरा अभी नंबर नहीं लगा। क्या ये थॉट वो बच्चे क्रिएट कर सकते हैं? तो यदि ऐसे बच्चे चाहिए जो जीवन भर स्माइलिंग रहे, हैप्पी रहे, खुश रहे, सदा सबसे भी प्यार करे, सभी से प्यार करे। कोई मुझसे प्यार कर रहा है, नहीं कर रहा है, मैं उससे भी प्यार करूं, मैं खुश रहूं। किसी से गलती हो जाती है तो उसे समझा सकूं कि ठीक है भैया, ऐसे नहीं, ऐसे करना होता है, लेकिन उसे माफ करने के लिए भी आना चाहिए। सदा गिविंग नेचर रहे, है ना, सदा हम सभी को देने वाले, कि कोई मुझसे बात कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, मैं उससे बात करूं। कोई मुझसे प्यार कर रहा है, नहीं कर रहा है, मैं उससे प्यार करूं। माना हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे,
हम सदा क्या है, हमारा नेचर सदा गिविंग है। प्रॉब्लम क्या होता है, जब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि आप मुझसे प्यार से बात करो, आप मुझसे शांति से बात करो, अभी मैंने एक्सपेक्ट किया और आपने नहीं किया, तो क्या होगा? जब एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होते हैं तभी हमें दुख होता है। यदि मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया, आप आए, आपने मुझसे प्यार से बात की, नहीं की, आप शांत रहे, नहीं रहे, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया तो मुझे दुख नहीं होगा। एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तभी क्या होता है, तभी फिर हमें दुख होता है। तो हमारा नेचर कैसे होना चाहिए? सदा गिविंग। तो यदि हमें ऐसे बच्चे चाहिए तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड, प्रोटीन पाउडर, विटामिन डी, ये सब लेने से ऐसे बच्चे होंगे क्या? क्या करना पड़ेगा उसके लिए? क्या करना पड़ेगा? क्या लगता है आपको, क्या करना पड़ेगा कि हमारे बच्चे सदा हैप्पी हो, सदा स्माइलिंग, सदा लविंग, सदा केयरिंग, सदा गिविंग, सदा फॉरगिविंग, सदा शक्तिशाली हो? ऐसे बच्चे चाहिए तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? किसको करने पड़ेंगे? बच्चे को प्रेग्नेंट है तभी आ गए, बच्चे ने सुना, बच्चा हो गया, फिर पॉजिटिव, ऐसे लगता है आपको? क्या करना होगा? कैसे होगा ये सारा? हाँ, है ना, हमें बनना होगा, क्योंकि उसका एक तो बच्चे का हार्डवेयर डेवलप हो रहा है, माना शरीर, और दूसरा है बेबी का सॉफ्टवेयर। तो दोनों डेवलप हो रहे हैं। तो बेबी का सॉफ्टवेयर कैसा होगा? जैसे माँ का सॉफ्टवेयर होगा वैसे अंदर बेबी का सॉफ्टवेयर होगा, और जैसे वो सॉफ्टवेयर होगा उस सॉफ्टवेयर से उसका हार्डवेयर निर्माण होगा, क्योंकि उसका शरीर अभी निर्माण हो रहा है। हमारा शरीर तो निर्माण हो चुका है, लेकिन उसका शरीर अभी निर्माण हो रहा है। तो उसके लिए जैसे मम्मा का पहले सॉफ्टवेयर, वैसे बेबी का सॉफ्टवेयर बना, फिर उस सॉफ्टवेयर से क्या हो रहा है? बेबी का हार्डवेयर, शरीर निर्माण हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना होगा? अभी मम्मा को, या सिर्फ मम्मा को नहीं, है ना, सभी को ध्यान देना है। तो क्यों सभी को ध्यान देना है वो भी हम देखेंगे। हार्वर्ड के साइंटिस्ट ने रिसर्च किया। उन्होंने क्या किया रिसर्च? कुछ साइंटिस्ट बॉम्बे में बैठे, कुछ साइंटिस्ट फ्रांस में बैठे। अभी इस रिसर्च में क्या किया गया था कि जो बॉम्बे में बैठे हुआ साइंटिस्ट है उसको फ्रांस में बैठे हुए साइंटिस्ट को याद करना था, और जो फ्रांस में बैठा हुआ साइंटिस्ट है उसको बॉम्बे में बैठे हुए साइंटिस्ट को याद करना था। अभी ये दोनों को जो याद कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, उसका एक ग्राफ निकाला जा रहा था। जैसे हार्ट होता है उसका ग्राफ निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। और जो ब्रेन का ग्राफ निकलता है उसको क्या कहते हैं? EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। तो हम जो सोचेंगे तो उसका क्या होता है? उसका ग्राफ निकलता है। तो वो ग्राफ जो मॉनिटर में बॉम्बे में दिखाई दिया, सेम ग्राफ फ्रांस में दिखाई दिया। और फिर साइंटिस्ट ने क्या कहा? इसका मतलब ब्रेन टू ब्रेन कनेक्शन एग्जिस्ट। जो आप बॉम्बे में बैठकर सोच रहे हो वो कहाँ पहुंच रहा है? फ्रांस में। तो अभी बताओ, जो मम्मा यहाँ सोचेगी वो यहाँ पहुंचेगा कि नहीं? कितना डिस्टेंस है? अभी कोई भी मम्मा अपने बच्चे के लिए बुरा सोचेंगे क्या? लेकिन अपने सासू माँ के लिए क्या सोच रहे हैं, हस्बैंड के लिए क्या सोच रहे हैं, अपनी जेठानी के लिए, देवरानी के लिए, या जो भी हमारे संबंध संपर्क में है, जो कुछ यहाँ चलेगा सॉफ्टवेयर में, वो बेबी का अंदर सॉफ्टवेयर बनेगा। क्योंकि उसकी जो अंदर कैचिंग पावर, रिसीविंग पावर है, वो 100% रहती है। और वो 100% कब तक रहती है? फर्स्ट 1000 डेज तक। फर्स्ट 1000 डेज कहाँ से आए? इंट्रायूटेराइन पीरियड 9 months, 270 days, एंड पोस्ट डिलीवरी 2 years, 365 plus 365, ये सब मिलकर कितना होता है? फर्स्ट 1000 डेज। इस समय वो अंदर जो बैठा है उसका रिसीविंग पावर, पूरे सब एंटीना खुले, रिसीविंग पावर, कैचिंग पावर 100%, जो कुछ हो रहा है वो उसको कैच कर रहा है। सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है, उससे हार्डवेयर का निर्माण हो रहा है। ये सारी बातें नहीं है क्या? ये सब हमने इंडियन कल्चर में 16th सेंचुरी से सुना है। 16 है ना, तभी हमने सुना कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह वेदना कहाँ सीखा था? गर्भ में सीखा था। अभी वो तभी देखा अर्जुन ने कि सुभद्रा सो गई, तो बाहर कैसे आना है वो उसने बताया ही नहीं। तो बताया नहीं तो उसने अंदर सुना ही नहीं, उसको लगा सुभद्रा सो गई तो ये भी सो गया। ये तो हम सभी को पता है, मुझे उसमें डिटेल जाने की जरूरत नहीं। अभी आपने शायद वीडियो देखा होगा प्रहलाद का, तो प्रहलाद के केस में क्या दिखाते हैं कि
इंद्र क्या करता है, जब भी वो प्रेग्नेंट होती है, प्रहलाद किसका बच्चा है? प्रहलाद किसका बच्चा है? थोड़ा आपका जनरल जीके टेस्ट करते हैं, किसका बच्चा है? हिरण्यकश्यप का। तो हिरण्यकश्यप को बहुत तकलीफ देता था, लोगों देवताओं को बहुत ये करता था कि तकलीफ पहुंचाता था। तो क्या करता है इंद्र, जब हिरण्यकश्यप की वाइफ प्रेग्नेंट होती है तो उसको बंदिस्त बनाकर नारद मुनि के आश्रम में रखता है। तो अभी क्या होता है कि नारद मुनि जब वो प्रवचन करते हैं तो कभी कभी वो सो जाती थी, और तभी वो देखा ना अपने बच्चा अंदर से आवाज करते हैं, मैं सुन रहा हूँ। तो क्या करते हैं नारद मुनि कंटिन्यू करते हैं, और उसको क्या दिखाया है? विष्णु भक्त दिखाया। अभी उसके ब्लड में क्या, किसके जीन से ब्लड किसका है? हिरण्यकश्यप ना, राक्षस माने क्या? और निगेटिविटी। अभी हमारे शरीर में निगेटिव जीन्स है, हमारा खून निगेटिव है, उसके बावजूद हम पॉजिटिव हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट का असर आ रहा है। तो यदि भले हमारे शरीर में वैसे जीन्स होंगे, लेकिन हमारी लाइफस्टाइल यदि अलग होगी है ना, हमारी लाइफस्टाइल में हम सात्विक भोजन लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो भले हमारे, नहीं तो हम बोलते हैं ना क्या करें, हमारे खानदान में ये बीमारी है, डायबिटीज है या फिर हार्ट का प्रॉब्लम है, लेकिन उसको कहते हैं जो जीन्स है वो हार्डवेयर होता है, और वो जो मैनिफेस्ट होते हैं वो सॉफ्टवेयर होता है, उसको इपीजेनेटिक्स कहा जाता है। तो हमारे शरीर में दोनों जीन्स होते हैं, डिसीज कॉजिंग भी होते हैं, डिसीज प्रिवेंटिंग भी होते हैं। अभी हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से जीन स्विच ऑन होने चाहिए और कौन से जीन स्विच ऑफ होने चाहिए। यदि पॉजिटिव लाइफस्टाइल है तो पॉजिटिव हेल्दी जीन्स ओपन अप होते हैं, और डिसीज कॉजिंग जीन्स स्विच ऑफ हो जाते हैं, तो फिर हमें बीमारियां नहीं होती है। तो कितना अच्छा है, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है खानदान में, लेकिन यदि मम्मा बहुत पॉजिटिव रहेगी, डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, स्लीप अच्छी तरह से करती है, तो बेबी में वो मैनिफेस्ट नहीं होंगे। तो ये सारा साइंस ने प्रूव किया है। लेकिन अभी आजकल क्या हो रहा है, माताओं के हाथ में खिलौना आया है, मान लो ये मोबाइल है, तो ये मोबाइल आया, अभी ये मोबाइल से यहाँ से हम जो देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो सारा क्या हो रहा है, उससे मेरा सॉफ्टवेयर इफेक्ट होता है। जो मैंने पढ़ा, जो मैंने देखा, जो सुना, जो बोला, जो खाया पिया, वो सभी यहाँ पे क्या कर रहा है, चित्त पर बैठता है, और फिर उससे हमारे वैसे विचार बनते हैं। और जो मम्मा का सॉफ्टवेयर होगा वो फिर क्या होता है, बेबी का सॉफ्टवेयर होता है। और जैसे बेबी का सॉफ्टवेयर होगा वैसे उसका शरीर का निर्माण होता है। और आजकल इसीलिए देखो माताओं में इतना सारा स्ट्रेस रहता है, मतलब कोई जरूरत नहीं दुनिया में, यहाँ क्या चल रहा है वहाँ उसका भी सारा स्ट्रेस लेते हैं, अपना कम है क्या, तो मोबाइल से औरों का भी स्ट्रेस लेना है, इसने क्या किया, उसने क्या किया। अभी उससे हो क्या रहा है, माताओं में ऐसे नहीं कि उनको खाने पीने को नहीं मिल रहा है, लेकिन ये जो मन से निगेटिव खाते हैं, विचार करते हैं, जब भी हम निगेटिव सोचते हैं तो हमारे शरीर में निगेटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। इसका काम क्या है, ये पाइप को दबा देते हैं, तो ब्लड सप्लाई इफेक्ट होता है, नेचुरली ऑक्सीजन सप्लाई कम होता है, तो बेबी को ब्लड कम मिल रहा है, ऑक्सीजन कम मिल रहा है, उसका ग्रोथ नहीं होता है, बेबी का वेट लेस देन 2 एट द टाइम ऑफ डिलीवरी 2.5 kg होना चाहिए। लेकिन आजकल हमें सीजर करके 800 ग्राम 900 ग्राम ऐसे बच्चों को निकाल के एनआईसीयू में रखना पड़ता है। अभी वो बच्चा थोड़ी सांस ले पाएगा, फिर उसको वेंटिलेटर मशीन पे रखना पड़ता है। ऐसे जो छोटे बच्चे होते हैं, पूरा 9 मंथ्स बच्चा पेट में है, तभी वो कभी मोशन नहीं करता है, क्योंकि नेचर ने सिस्टम ऐसे बनाया हुआ है। वो पेशाब करता है, फिर वो पानी में मिक्स होता है, फिर उसको निकलता है, क्योंकि वो वाटर है। लेकिन मोशन करेगा तो क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स है, लंग्स में चले जाएंगे तो लंग्स ब्लॉक होंगे, वो सांस ही नहीं ले पाएगा। लेकिन जब वो मोशन करता है, कब मोशन करेगा, जब उसको ऑक्सीजन सप्लाई कम मिलता है तो वो मोशन की जगह खुलती है। तो फिर अभी क्या होगा, वो लंग्स में चला जाएगा, वो ठीक से सांस नहीं ले पाता है, उसका हार्ट बीट ड्रॉप होता है। फिर आपने सुना होगा कि बोलते हैं कि हाँ डॉक्टर ने कहा, उसने पॉटी किया, संडास किया, तो अभी उसका हार्ट बीट कम हो रहा है, उसको बचाने के लिए सीजर करना पड़ेगा। फिर सीजर करो, बेबी को वेंटिलेटर पे रखो। तो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हमें पता नहीं था। ऐसे नहीं कि हम जानबूझकर कर रहे हैं, लेकिन हमारे विचारों का असर
हमारे शरीर के ऊपर और उसके साथ साथ विशेष बेबी के शरीर के ऊपर इतना आ रहा है। माताओं में क्या होता है, फिर माताओं में डायबिटीज हो रहा है, माताओं का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, किसी किसी का इतना ब्लड प्रेशर बढ़ता है कि उनको कन्वर्जेंस है ना, आकड़ी आती है, और फिर वो इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है। बच्चों का वेट नहीं बढ़ता है, आजकल माताएं एक्सरसाइज नहीं करती है तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है, और जो माताओं को स्ट्रेस लेते हैं उनका बच्चों का फिजिकल लेवल पे तो अंदर वेट नहीं बढ़ता है, तो डिलीवरी के समय भी वो सफर हो रहे हैं। फिर डिलीवरी के बाद 2 साल के बच्चे है ना, 2 साल के बच्चों को आजकल चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाते हैं, और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये बच्चा ऐसे है। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी के समय मम्मा का माइंडसेट वैसे था। आज हमारे बच्चे एक जगह शांति से नहीं बैठ पाते हैं। क्यों? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। मम्मा टीवी के सामने बैठे, टीवी तो छोड़ो, आजकल टीवी की जरूरत नहीं, क्योंकि टीवी तो हमारे हाथ में ही आ गया। कितने बार हम चेंज करते रहते हैं, इतना तो इतना मम्मा हाइपर, तो बेबी भी अंदर हाइपर, तो बाहर आएगा तो हाइपर ही रहेगा। तो हमें थोड़ा सा शांति से बैठने के लिए आना चाहिए, तभी बेबी भी अंदर सीखेगा। नहीं तो फिर वो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव, ऑटिज्म, डिस्लेक्सिया, कितने सारे प्रॉब्लम्स है। तारे जमीन पर मूवी आपने देखा है सभी, उसमें ईशान को क्या है, डिस्लेक्सिया, वो सारा क्या है, मेंटल चैलेंजेस है। उसी मूवी में आपने छोटे छोटे बहुत प्यारे बच्चे देखे हैं जिनको स्पेशल चाइल्ड कहा जाता है, मेंटली चैलेंज या मेंटली रिटार्डेड स्पेशल चाइल्ड कहा जाता है। तो क्यों हो रहे हैं ऐसे बच्चे? क्योंकि मम्मा का माइंडसेट वैसे है। 2 साल का बच्चा तो स्कूल में भी नहीं जाता है। हमारा स्टैंडर्ड डायलॉग रहता है बच्चों में स्ट्रेस है क्योंकि आजकल स्कूल में स्ट्रेस है, लेकिन स्कूल में एडमिशन ही नहीं हुआ। लोअर केजी का एलकेजी का एडमिशन लिमिट है 2.5 साल, उसके पहले तो एडमिशन होता नहीं है। तो हमें थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, तभी जाकर, नहीं तो फिर बच्चों में प्रॉब्लम आता है। इतना ही नहीं, ये जो छोटे बच्चे होते हैं जिनका वेट कम है, जिनको हम IUTR कहते हैं, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, ऐसे बच्चे आगे चलकर इनको फीटल ओरिजिन ऑफ एडल्ट डिसीजेस, माना इनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, ये सब होने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि उनको अंदर ही स्ट्रेस, इंट्रा-यूट्राइन पीरियड में ही स्ट्रेस को एक्सपोज हो गए। तो इसीलिए इन सभी को क्या करना है, माताओं को ये ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो आगे चलकर इनको, जब भी वो 25 इयर्स 30 इयर्स के होते हैं, तभी फिर उनको ये सारे प्रॉब्लम्स होंगे। तो कोई नहीं चाहेगा, कोई चाहेगा क्या कि मेरे बच्चे को अंदर प्रॉब्लम हो, वो बाहर आने के बाद उसको प्रॉब्लम हो, उसको जीवन में प्रॉब्लम हो, लेकिन हमें पता नहीं था। तो इसीलिए हमारा ये फर्ज बनता है हमें सभी को बताने का। और पहले क्या होता था, जॉइंट फैमिली होती थी, घर में सब होते थे, बता देते। अभी आप प्रेग्नेंट हो गए ना, सब लोग खाना पीना क्या करना है वो तो बताते हैं, लेकिन वो ये भी बताते थे हमेशा कि आप हमेशा खुश रहो। इसीलिए देखो, हमेशा श्री कृष्ण का जो फोटो है ना, वो गिफ्ट दिया जाता था। क्यों दिया जाता था? उसके पीछे साइंस था। चित्र से चरित्र बनता है और स्मृति से स्थिति बनती है। जैसे आप देखोगे, जो आप देखोगे वैसे आप बनते जाओगे, जो आप सोचोगे वो आप बनोगे। तो उसके पीछे साइंस था। हमें लगता है ये क्या देते हैं, तो ये जब भी साइंस ने प्रूव किया तो हमारी माताएं बहुत स्मार्ट है। वो क्या करते हैं, श्री कृष्ण का भी चित्र रखते हैं, उसमें भी लेकर आएंगे ब्लू आई श्री कृष्ण, तो मेरा बच्चा श्री कृष्ण जैसा भी बने और ब्लू आई भी बने। और ये प्रैक्टिकली काफी सारा रिसर्च किया है। जो माताओं ने सोचा, उनकी संकल्प से सिद्धि होती है। जैसे आप सोचते हो वैसे होता है। आज यू थिंक यू बिकम। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक पोस्टर बना कर देते हैं। जैसे अभी ये जर्नल है तो इसमें भी रहेगा, या फिर आपको जो ऑनलाइन भी दिया जाता है। जैसे देखो अभी ये सभी को दिख रहा है, तो ये इसमें हम लोग देते हैं वैल्यू बेबी चार्ट की वर्चू बेबी, मेरा बच्चा ऐसे बनना चाहिए। तो उसमें हम दिखाते हैं कि जैसे अभी ये श्री कृष्ण है, तो माय बेबी इज एज हैप्पी एज स्माइलिंग एज श्री कृष्ण, माय बेबी इज एज इंटेलिजेंट एज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, माय बेबी इज एज स्टेबल एज दादी जानकी जी, माय बेबी इज एज लविंग एज मदर तेरेसा। तो ये जैसे जैसे हम विजुलाइज करते जाते हैं वैसे वैसे बनते जाता है। और ये विजुलाइज कब करना है, रात को सोने से पहले और रोज सुबह उठते ही। क्यों?
क्योंकि तभी हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना वो जागरूक हो जाता है। जो भी हमारी प्रोग्रामिंग होती है, जो भी हम करते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्रामिंग के अनुसार होती है। कॉन्शियस माइंड से हम सभी को पता है कि मुझे शांत रहना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है, इरिटेट नहीं होना है, लेकिन फिर भी क्या होता है जब कोई परिस्थिति आती है हम रिएक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग वैसे है। तो जो भी हमें चेंज करना है जीवन में, तो उसको हमें क्या करना होगा, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज करनी है। वो कब चेंज होती है? रात को हम जब सोते हैं तभी हमारा सबकॉन्शियस माइंड जागरूक होता है। फिर हम 6-7 घंटा 8 घंटा सोएंगे तभी हमारा सबकॉन्शियस माइंड जागरूक है। और रोज सुबह उठने के बाद थोड़ा समय के लिए सबकॉन्शियस माइंड जागरूक रहता है, फिर वो कॉन्शियस माइंड टेक ओवर करता है। ब्लॉटिंग पेपर आप सभी ने देखा है, ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर हमने इंक डाली, एक बार वो सैचुरेट हो गया, उसके बाद आप कुछ भी डालेंगे वो एब्सॉर्ब करेगा? नहीं करेगा। तो सुबह सुबह हमें बहुत पॉजिटिव डालना है। सुबह सुबह क्या होता है, हम पहले मोबाइल हाथ में देंगे, किसका मैसेज आया, क्या हुआ, या फिर न्यूज़पेपर लेके या टीवी, ये नहीं करना है। पहले जमाने में क्या होता था, सुबह सुबह भगवान के गीत चालू हो जाएंगे, जल्दी उठेंगे, झाड़ू भी लगा रहे हैं तो भगवान के गीत सुन रहे। तो वो उसके पीछे साइंस था। उसके पीछे साइंस ये है कि सुबह सुबह सबकॉन्शियस माइंड में अपने सब पॉजिटिव डाला, फिर पूरा दिन आप उस पॉजिटिविटी के साथ कार्य कर रहे हो। अभी आपने निगेटिव डाला, फिर पूरा दिन आपको कार्य किसके साथ कर रहे हो, उसी निगेटिविटी के साथ करना है। तो इसीलिए सुबह सुबह मुझे क्या डालना है, पॉजिटिविटी। सुबह सुबह पॉजिटिविटी जनरेट करनी है, वरना हर रोज सुबह हमें क्या बनना है, मास्टर गॉड। जब हम मास्टर गॉड की बात करते हैं, गॉड माना GOD, जनरेट, ऑपरेट, डिलीट। सुबह सुबह उठकर जनरेट करो पॉजिटिविटी, खुद को ही जनरेट करनी पड़ेगी, हमारे लिए और कौन जनरेट करेगा। फिर पूरा दिन मुझे काम करना ही है, पॉजिटिविटी के साथ ऑपरेट करो। और रात को जो भी पूरे दिन में कुछ हुआ है तो उसको हमें क्या करना है, उसको डिलीट करके सो जाना है। तो हमें सुबह सुबह मास्टर गॉड बनना है। तो रोज रात को सोते समय आगे देखेंगे कि क्या पॉजिटिव थॉट्स लेने हैं। तो जब हम ये करते हैं कि माय बेबी इज एज हैप्पी, तो पहले कौन बनेगा, पहले मैं वैसे बनूंगी। जब मैं वैसे बनूंगी, नेचुरल बेबी वैसे बनेगा। जब हम सोच रहे हैं कि माय बेबी इज एज इंटेलिजेंट एज APJ अब्दुल कलाम, वो इमेज क्यों दे रहे हैं, हम सिर्फ ऐसे नहीं बोल रहे कि मतलब इंटेलिजेंट, तो ओसामा बिन भी तो इंटेलिजेंट था, लेकिन हमको क्या देनी है, इमेज देनी है उसको। और जो जो क्वालिटीज आप देखना चाहते हैं, जैसे मैंने बात की कि दादी जानकी जी, तो दादी जानकी यहाँ पे फोटो आप देख रहे हैं ना, वो थर्ड जो फोटो है, तो यहाँ 3 दादियां हैं ब्रह्मा कुमारीज में, जो हमारे चीफ होते हैं, जो बड़े हैं, बड़े दादी माना बड़ी दीदी, उनको दादी कहा जाता है। अभी तो वो तीनों है नहीं, तो जो लास्ट में है, तो दादी जानकी ने 105 साल में शरीर छोड़ा। आप में से कितने लोगों ने 100 साल के ऊपर किसी को देखा है? हार्डली कोई रहते हैं। तो दादी को 1978 में रिसर्च किया गया था टेक्सास में, US में, और वहां पे काफी सारे लीडर्स आए थे, स्पिरिचुअल, रिलीजियस, और उनके ऊपर रिसर्च किया गया। तो यही EEG इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए थे, उनको काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए। तो दादी का सभी वेव्स, जो भी जितना रिकॉर्डिंग हुआ, डेल्टा वेव, तो दादी को डेल्टा वुमन कहते हैं। और ना जब हम सोते हैं एकदम साउंड डीप स्लीप होती है ना, तो हमारे डेल्टा वेव्स होते हैं, बाकी कोई थॉट्स नहीं चलते। अभी जब हम ऐसे आंखें खोलकर भी सोच रहे हैं तो हमारे एक 18 तक थॉट्स चलते हैं, 12 to 18। जब हम आंखें बंद कर देते हैं ना, तो हमारे थॉट और थोड़े कम हो जाते हैं, 8 to 12, और फिर थोड़ा सा हम और शांत हो जाते हैं, ज्यादा कुछ नहीं सोच रहे हैं, तो फिर हमारे 4 to 6 चलते हैं, और थोड़ा डीप साइलेंस में चले जाते हैं, तो 2। तो धीरे जब हमारे थॉट्स कम हो जाते हैं ना, तब हमें गहरी नींद आती है। इसीलिए जो आजकल लोगों का प्रॉब्लम होता है, नींद नहीं आती, क्योंकि पूरा दिन मन सोच रहा है। जितना हाइपर होगा, जितने आपके थॉट्स ज्यादा होंगे, तो उतना फिर आपको, क्योंकि गहरी नींद के लिए आपके थॉट्स कम होने चाहिए, ब्रेन, तभी फिर माइंड सो जाएगा। बहुत जब भी संकल्प चलते हैं ना 25 के ऊपर, तो मैडनेस आ जाता है 50। इसीलिए हमें मन को शांत करने की जरूरत है। आज लोगों को यही लगता है मन को कैसे शांत करें, लेकिन परमात्मा आता है, और ये गीता के महावाक्य है, परमात्मा कहते हैं, हे अर्जुन, मन मेरे में लगा, मन मना हो जा। जब मन हम ईश्वर में लगाते हैं तो हमारा मन
शांत हो जाता है। तो जब तक हम ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमें नहीं समझ में आएगा। तो हम सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं, तो जो भी प्रोग्रामिंग करनी है। और मैं दादी के बारे में बता रही थी, तो दादी को अवार्ड नवाजा गया था मोस्ट स्टेबल माइंड इन दी वर्ल्ड। जोरदार तालियां एक बार दादी के लिए हो जाएंगे। उनकी दादी से आप सभी को ब्लेसिंग मिलेगी तो कितना भाग्य, फिर हमारे जैसा श्रेष्ठ भाग्यवान तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो वो सिर्फ चित्र नहीं है, वैसे भी मंदिरों में जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, मूर्ति रहती है, लेकिन वो एक चैतन्य मूर्ति रहती है। तो देखो तीनों दादियों से आप सभी को कितने ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, है ना। इतनी महान हस्तियां होकर गई जिन्होंने भगवान के साथ पूरा अपना जीवन बिताया। तो दादी 105 साल में जब दादी ने शरीर छोड़ा तब भी दादी 3 बार ही ओम शांति बोलती थी। 105 साल में हमें ज्यादा याद नहीं रहता क्योंकि ब्रेन फंक्शन नहीं करता है। और तब भी दादी को, इसीलिए मैंने आप सभी को भी 3 बार ओम शांति बोलने के लिए कहा। और दादी उसका अर्थ भी बताती थी, क्योंकि हमें याद आता है मेडिकल विंग जो हमारा डॉक्टर्स का विंग है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारीज के ऑलमोस्ट 22 विंग्स है। तो हर एक अपने अपने विंग्स के द्वारा कार्य करता है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी ऐसे नहीं कि सुबह आधा घंटा भगवान को याद किया और हो गया, नहीं। स्पिरिचुअलिटी ये जीवन शैली है, हमारा पूरा जीवन। ऐसे नहीं कि सुबह आधा घंटा मैं अलग हूँ और जब मैं मेरे कार्य क्षेत्र पर जाती हूँ तब मैं अलग हूँ, जब मैं डॉक्टर हूँ तब मैं अलग हूँ, मैं घर में काम कर रही हूँ, मैं माँ हूँ तो अलग हूँ, नहीं। सब जीवन शैली, ये आधा घंटे का योग नहीं होता है। योग लगाने वाले नहीं, हमारा पूरा जीवन ही योगी जीवन है। तो दादी हमेशा कहती थी, फर्स्ट बारी ओम शांति मना क्या याद करना है कि मैं आत्मा, ओम मना आत्मा और शांति, मैं आत्मा कैसी हूँ, शांत स्वरूप। मैं बात कर रही थी कि हम क्यों चित्र देखते हैं, चित्र से चरित्र बनता है। जैसे हमने कृष्ण का देखा चित्र, तो जैसे कृष्ण का चित्र चरित्र है वैसे हमारा चरित्र बनेगा। और दूसरा मैंने क्या कहा, स्मृति से स्थिति बनती है। जैसे ही मैंने याद दिलाया कि मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो क्या होगा, अभी मैं गुस्सा कर रही थी, मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई, मैं नाराज हो गई, तो कोई दूसरा आकर मुझे समझाने की जरूरत नहीं। मुझे क्या करना है, स्वयं को याद दिलाना है कि अरे मैं तो आत्मा हूँ और मैं आत्मा कैसे हूँ, शांत स्वरूप। तो क्या होगा, हमारी एनर्जी चेंज होगी कि नहीं। मान लो अभी कुछ हो गया और मुझे बहुत डर लग रहा है और फिर मुझे याद आएगा, मान लो जैसे अभी टाइगर का बच्चा है ना, वो देखेगा और उसको याद आए, उसको लगेगा कि कुत्ता देख रहा है, बड़ा कुत्ता है, और उसको लगेगा कि मैं कुत्ता हूँ, तो डरेगा। लेकिन उसको जब याद आएगा, अरे भले मैं छोटा हूँ लेकिन मैं किसका बच्चा हूँ, टाइगर का बच्चा हूँ, तो उसके अंदर शक्ति आएगी कि नहीं, एनर्जी, कॉन्शियसनेस चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होता है, स्मृति से चेंज होता है। तो जैसे ही वो याद करता है खुद को कि मैं तो टाइगर हूँ, तो जैसे हम खुद को याद दिलाएंगे कि मैं शक्तिशाली हूँ, तो भले डर रहे तो भी क्या होगा, हमारी एनर्जी चेंज होती है। तो दादी याद दिलाती थी कि पहले बारी क्या याद करो, मैं आत्मा शांत स्वरूप। दूसरे बारी ओम शांति बोलो तो याद करो मैं किसकी संतान हूँ, परमात्मा की। सभी मानते हैं ना ईश्वर की संतान है, कोई है जो ऐसे मानता है कि नहीं नहीं मैं ईश्वर का बच्चा नहीं हूँ। सभी कहते हैं ना हम सभी ईश्वर की संतान है, तो ईश्वर का बच्चा हूँ। और तीसरी बारी जब हम ओम शांति बोलते हैं तब याद करना है अब मुझे क्या करना है। दूसरों को जो करना है वो भले करे, लेकिन अब मुझे क्या करना है, अब मुझे शांत रहना है, अब मुझे खुश रहना है। तो दादी 3 बारी वो भी याद दिलाती थी। तो हम क्या करते हैं, ऐसे चित्र देते हैं ताकि चित्र से चरित्र बने, स्मृति से वैसे स्थिति बने। तो यदि ये सारा माताएं करेगी, और फिर साथ में क्या ध्यान देना है अपने डाइट के ऊपर, क्योंकि यदि अभी हमें क्या चाहिए, बच्चे सिर्फ हेल्दी नहीं चाहिए, फिजिकली हेल्दी चाहिए, तो हमें किस पर ध्यान देना है, मम्मा के डाइट के ऊपर, मम्मा के एक्सरसाइज के ऊपर। लेकिन हमें साथ में कैसे बच्चे चाहिए, जो मेंटली भी एम्पावर्ड है, जो हैप्पी है, स्माइलिंग है, खुश रहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा मेडिटेशन के बारे में जानना है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि फिजिकल हेल्थ के लिए क्या करना है। फिजिकल हेल्थ के लिए 2 बातें सब समझते हैं। फिजिकल हेल्थ के लिए क्या करना होगा, डाइट पे थोड़ा ध्यान देना होगा और एक्सरसाइज करना होगा। वैसे ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ना, ये 1 महीना चलता है, तो हर सेशन डेली 1 घंटे का रहता है। तो कितने हो गए,
30 आवर्स। अभी 30 आवर्स का सेशन में 1 घंटे में तो नहीं समझा सकती हूँ, लेकिन पूरे 30 डेज में क्या क्या कवर किया जाता है उसका आज हम थोड़ा सा समरी के शॉर्ट में देखेंगे, ताकि क्या होगा, डेली हमारे ये जो सेशंस है ना, डेली ऑनलाइन चलते हैं, ये जूम के माध्यम से चलते हैं। इसका जूम का मीटिंग आईडी और पासवर्ड डेली कॉमन रहता है। एक बार आपने जूम डाउनलोड किया, मीटिंग आईडी पासवर्ड डाला, तो फिर आपको वापस डेली अलग लिंक की जरूरत नहीं रहती है, और किसी के पास लिंक की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास आईडी और पासवर्ड है तो आप कनेक्ट कर सकते हो। तो रोज रात को 8 बजे ये सेशंस होते हैं, संडे को 11 बजे सेशन होते हैं। वंस इन अ मंथ यहाँ पे ऑफलाइन सेशन होता है, तभी ऑनलाइन सेशन बंद होता है। जैसे आज ऑनलाइन सेशन नहीं है, और जो अभी तक के रिकॉर्डेड सेशंस है, सारे रिकॉर्डेड सेशंस, क्योंकि ये यूट्यूब लाइव भी होता है, तो ये यूट्यूब डिवाइन गर्भ संस्कार यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर ये सारे सेशंस रहते हैं। तो आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, जिसमें से आप मेडिटेशन डाउनलोड कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज के बारे में सेशंस देख सकते हैं। तो पूरा फिजिकल हेल्थ के लिए हमें डाइट चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए, तो डाइट के लिए हमारे पास जो पीएचडी डाइट में जिन्होंने किया है, ऐसे डाइटिशियन आपको लेक्चर देते हैं। और लाइव सेशंस है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। एक्सरसाइज के लिए हमारे पास 2 एक्सपर्ट्स है, एक योगा टीचर जो आपको पूरा योगा प्राणायाम आसन सिखाएंगे, और दूसरा होते हैं फिजियोथेरेपिस्ट जो साइंटिफिकली जिन्होंने सीखा है, तो उसमें भी जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है फिजियोथेरेपी में, तो वो आपको एक्सरसाइज वगैरह सिखाते हैं, ताकि लक्ष्य हमारा ये होता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए। तो अभी डाइट के बारे में जब बात करते हैं, तो पूरा सेशन तो 1 घंटे का है, तो वो अभी हम कवर नहीं करेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे। डाइट के बारे में आप सभी ने सुना है, जैसे हमारा अन्न होता है वैसे हमारा मन होता है, वैसे हमारा जीवन होता है। जैसे हमारी वाणी होगी, मतलब पानी होगा, वैसे हमारी वाणी होगी। जैसे हमारा आहार होगा, वैसे हमारे विचार होंगे, और वैसे ही हमारा व्यवहार होगा। ये सब बातें हमने सुनी है। इन सभी बातों को हम इंडियन कल्चर में एक्सेप्ट भी करते थे। इंडियन कल्चर में देखो, जैसे हम प्रसाद के लिए रवा शिरा बनाते हैं ना, मराठी में हम शिरा बोलते हैं, बाकी लोग उसको सूजी का हलवा बनाते हैं। तो मान लो शिरा बनाने के लिए क्या क्या लगता है, रवा लगेगा, मिल्क लगेगा, घी लगेगा, चाहिए तो आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो ये सारा जो लगता है हमने क्या किया, सेम है ना, सेम जितना लगेगा इंग्रेडिएंट 3 जगह दिए। एक दिया घर में मम्मा ने बहुत प्यार से अपने बच्चों के लिए बनाया, दूसरा प्रसाद के लिए बना, और एक होटल में बना। अभी तीनों जगह सेम इंग्रेडिएंट देने के बाद तीनों का टेस्ट सेम होगा क्या? टेस्ट अलग अलग होगा, है ना। होटल का टेस्ट अलग होगा, प्रसाद का टेस्ट अलग, मम्मा का टेस्ट अलग। कौन सा टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा होता है? जो प्रसाद के लिए बनाया, क्योंकि होटल में बन रहा है वो किसके लिए बन रहा है? प्रॉफिट के लिए, है ना। वो एक इनकम, उसकी थॉट एनर्जी क्या है, ये बनाते समय सूजी का हलवा मम्मा भी बना रही है बहुत प्यार से, उसका भी एक टेस्ट अलग होगा। लेकिन जब आप प्रसाद के लिए बना रहे हो तो ईश्वर परमात्मा को याद कर रहे हो, और कुछ आपके थॉट्स नहीं चल रहे। बहुत प्यारे से सॉन्ग, परमात्मा के भजन गीत चालू है, बहुत परमात्मा के भजन गीत चालू है, और फिर तो उसके याद में वो बनाया जा रहा है। तो क्या हो रहा है, वो हाई एनर्जी फील्ड, उसमें वो खाना बन रहा है, तो हाई एनर्जी उस खाने में ऐड होती है। तो उस हाई एनर्जी फूड जब हम लेते हैं तो हमारी भी एनर्जी चेंज हो जाती है। तो ये क्या किया, साइंस ने इसको प्रूव किया। नहीं तो क्या होता था, हम लोग देखो बचपन में हमको बोलते थे खाना खाने से पहले ना भगवान को याद करो, या वदनी कवल लेता नाम घ्या श्री हरीचे, सहज हवन होते नाम घेता। तो हमको लगता था ये क्या करना है। तो साइंस ने क्या किया, जापानीज साइंटिस्ट मसारो इमोटो, इन्होंने रिसर्च किया, काफी सारा रिसर्च, पानी के ऊपर, पौधों के ऊपर, ग्रेन्स के ऊपर। तो पानी का रिसर्च क्या किया, जैसे 2 बॉटल पानी के लिए और रखे, जैसे यहाँ रखे, दोनों एक ही रूम टेम्परेचर पे है ना, एसी कंडीशन जो भी है, ऐसे नहीं कि एक यहाँ पे है एक धूप में रखा है। तो दोनों सेम कंडीशन रूम टेम्परेचर पे है, और दोनों के ऊपर लेबल चिपकाया।
एक के ऊपर लेबल चिपकाया प्यार, दूसरे के ऊपर लेबल चिपकाया नफरत, या एक के ऊपर मदर तेरेसा, दूसरे के ऊपर हिटलर। अभी ये पानी किसी को पीना नहीं था, ना ही किसी ने पिया हुआ पानी रखा है। अभी इस रिसर्च में क्या क्या उन्होंने, जैसे अभी हम लोग 25 लोग यहाँ बैठे हैं, हमको क्या करना है, सिर्फ आकर वो जो लेबल लिखा हुआ है उसको मन ही मन रिसाइट करना है, प्यार या नफरत या मदर तेरेसा, हिटलर। और फिर हम सब लोग चले गए। फिर क्या किया, दोनों पानी के बोतल में से एक एक पानी की बूंद को निकाला गया, और जैसे ब्लड टेस्ट करते हैं हम लैब में, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जैसे ब्लड का ड्रॉप रखते हैं वैसे पानी के ड्रॉप को रखा, और फिर हायर एंड उससे फिर देखा माइक्रोस्कोप के अंदर, और हायर एंड फोटोग्राफी मशीन से उसके फोटोग्राफ लिए गए। तो जहाँ प्यार लिखा हुआ था या मदर तेरेसा, तो बहुत सुंदर रंगोली के जैसे इमेजेस, जो इमेजेस क्रिस्टल के आते हैं, और फिर जहाँ नफरत लिखा हुआ था वहां ब्लैक डिस्टॉर्टेड इमेजेस। अभी पानी कहाँ है, सेम पानी है बॉटल में, सेम रूम टेम्परेचर, कंडीशन सेम है, सिर्फ चेंज क्या हुआ, सिर्फ हमने जो सभी ने सोचा, हमने जब मदर तेरेसा सोचा तो बहुत प्यार की मूर्त हमारे सामने आती है, बहुत अच्छा फील होता है, और जब हिटलर सोचते हैं तो क्या, नफरत है ना, ब्लड, वायलेंस, हमारे थॉट चेंज हो जाते हैं। तो हमारे विचारों का असर कहाँ हो रहा है, पानी के ऊपर, और पानी कहाँ है, बाहर है। आप सोचो तो सही, तो हमारे शरीर के अंदर कितना चेंजेस होता होगा। जब मेरे थॉट्स बाहर इतना इफेक्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहले वो किसके ऊपर असर करेंगे, मेरे शरीर में 70% वाटर, बेबी जो गर्भ में है वो भी पूरा पानी के अंदर है। तो पानी क्या है, तरल तत्व है। इसीलिए देखो हमारे घर में पूजा होती है, पंडित जी आते हैं तो मंत्रोच्चार क्या करते हैं, वो क्या बोलते हैं, पंचामृत लाके रखो या दूध लाके रखो, फिर वो मंत्रोच्चार करेंगे। प्रसाद भी तभी लाके रखना होता है, और उसके बाद वो मंत्रोच्चार करते हैं, ताकि वो हाई एनर्जी जो वर्ड्स है वो उसमें मिक्स हो जाते हैं। वही पंचामृत घर में है, लेकिन वो कर रहे हैं तभी वो हाई एनर्जी फील्ड, हाई एनर्जी वर्ड, उससे वो फूड जो है वो क्या बन जाता है, हाई एनर्जी फूड बन जाता है। ये रिसर्च हुआ। तो इसीलिए आज से हम क्या करेंगे, जब भी पानी पी रहे हैं या खाना बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, कभी कभी हो सकता है हम खुद खाना नहीं बना सकते हमारा, है ना, जैसे मैं कभी बना नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है, टाइम नहीं है, लेकिन खाना तो हमको ही खाना है खुद को। तो जो बना सकते हैं वो तो ईश्वर परमात्मा की याद में बनाए, तो दो फायदे होंगे। एक तो ये पुण्य कर्म होगा ईश्वर परमात्मा को याद करने का, दूसरा पुण्य कर्म, जो ये खाना खाएंगे उनके सारे दुख, उनका सारा टेंशन, उनकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। तो कितना पुण्य का काम। और फिर नहीं तो क्या होता है, जैसे देखो अभी एग्जाम्स चालू है, 12th के बोर्ड एग्जाम्स चालू है, फिर मम्मा उसके लिए क्या करती है, बहुत प्यार से अच्छा वाला मिल्क लेकर आती है, अच्छा उसमें बॉर्नविटा भी डालती है, बादाम भी डालती है, और बॉर्नविटा डालते समय फिर कुमारी और सोच रही है पता नहीं, पूरा साल तो कुछ पढ़ा नहीं किया इसने, अभी पता नहीं कैसा इसका एग्जाम जाने वाला है, अभी दे क्या रही है, हाय अपना है, आप दे रहे हो प्रोटीन, आप दे रहे हो बादाम, अभी उसको प्रोटीन तो जा रहे हैं लेकिन एनर्जी क्या जा रही है। अभी मान लो कि हस्बैंड का कुछ तो इंस्पेक्शन चल रहा है ऑफिस में, कुछ उसको बहुत सारा है ना, बहुत वर्क दिया हुआ है, या उसका कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, हो सकता है जॉब भी अभी नहीं रहेगा, क्योंकि इतने सारे चैलेंजेस है, जॉब शिफ्ट करना पड़ रहा है या जो भी, तो अभी उसके लिए खाना बना रही है, पता नहीं अभी नया जॉब तो ठीक रहेगा ना, तो पता नहीं बोला तो पता ही कट जाता है। तो हमको बहुत ध्यान देना है कि जो भी खाना बनाते हैं, और भाइयों को भी ध्यान देना है, जो घर में माताएं बहनें खाना बनाती है उनको आपको खुश रखना है, क्योंकि उसी से वो एक प्रोटीन से अलग चीज है, लेकिन वो जो एनर्जी है वो एक अलग चीज है। और बहनों को भी ध्यान रखना है, कुछ बातें होगी, हो सकता है उनको ऑफिस में बहुत टेंशन चल रहा है, उन्होंने वो टेंशन आपके ऊपर निकाला, लेकिन आपको जाकर उस खाने में नहीं निकालना है, आपको क्या करना है, 2 मिनट शांति से बैठना है, बनाना है खाना तो बहुत प्यार से बनाओ, गुस्सा करके दुखी होके खाना बनाकर, और उनके प्रॉब्लम्स को घर वालों के नहीं बढ़ाना है। तो हमें ये बातें पता नहीं था कि इतना सारा हमारे
हमारे एनर्जी का, सारा खेल जो है ना, सारा खेल एनर्जी का है। तो हमें खाना बनाते समय तो क्या खा रहे हो भी इम्पोर्टेंट है। हमारे खाने में क्या क्या आना चाहिए, हमारे खाने में फ्रूट्स आने चाहिए, वेजिटेबल्स आने चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आने चाहिए। ड्राई फ्रूट्स में क्या खाना चाहिए, बादाम और अखरोट खाने चाहिए, रात को भिगो के रखना 4-5 और सुबह खाना। फिर हमारे खाने में पानी अच्छी मात्रा में आना चाहिए, पानी ठीक से पीते रहिए हम। फिर कर्ड या फिर मिल्क प्रोडक्ट्स जो है वो, और ग्रेन्स में भी प्रेफरेबली हमारे खाने में क्या होना चाहिए, जवार, बाजरा, ओट्स, ये हमारे खाने में। कार्बोहाइड्रेट कम मात्रा में, चलो प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ये सब लेना है, अदरवाइज कार्बोहाइड्रेट्स हमारे खाने में कम आने चाहिए। तो ये हमारे खाने में हमको बढ़ाना है। स्प्राउट्स आने चाहिए हमारे खाने में, स्प्राउट से हमें कैल्शियम मिलते हैं, मिल्क प्रोडक्ट से कैल्शियम मिलते हैं, ग्रीन लीफ वेजिटेबल से फोलिक एसिड मिलता है। आयरन आजकल कम रहता है, आयरन के लिए क्या क्या होना चाहिए, अनार होना चाहिए, सेब होना चाहिए, बीट होना चाहिए, पालक होना चाहिए, हरी सब्जियां होनी चाहिए। फिर हमारा जैसे ड्रम स्टिक्स होता है ना, शेवगा की सेंग बोलते वो होना चाहिए, लाल वाला साग होना चाहिए। तो इससे हमारा हीमोग्लोबिन की मात्रा अच्छी होती है। विटामिन डी हमें कोई खाने से नहीं मिलता है, सनलाइट से मिलता है, लेकिन सनलाइट एक्सपोजर नहीं होता है तो हम विटामिन डी की टैबलेट्स देते हैं। तो वो टैबलेट्स, आयरन कैल्शियम की भी टैबलेट्स, क्योंकि उतनी मात्रा में खाने में से भी नहीं जाता है, इसीलिए फिर हमें लेना पड़ता है। तो हमें क्या खाना चाहिए वो भी इम्पोर्टेंट है, किस भाव से उसे बना रहे हैं, किस भाव से खा रहे, किस भाव से खिला रहे, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो बनाने वाले ने ईश्वर परमात्मा की याद में बनाया, वो बहुत प्यार से आके परोस भी रहे, लेकिन सामने क्राइम रिपोर्टर चल रहा है, फिर क्या होगा अभी बताओ, अभी क्या हुआ। तो ये भी ध्यान देना है कि किस भाव से हम उसे खा रहे हैं। जो बनाने वाला, खिलाने वाला, खाने वाला, तीनों का इम्पोर्टेंट रोल है। और अभी मान लो बनाने वाले के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं हो रही, काफी सारा इसमें रिसर्च हुआ है। अभी समय कम होता है इसलिए मैं ज्यादा आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर सकती हूँ। एक भाई थे जो हमारे सेंटर पे आते थे और वो बहुत ऐसे वेल टू डू फैमिली के थे, और फिर उन्होंने कहा कि ऐसे आजकल क्या होता है, मुझे लगता है कि मेरे पास तो कुछ भी है नहीं, जबकि उनके पास सारा धन दौलत था और बहुत टेंशन रहता है। तो फिर दीदी ने कहा कि आपके पास जो कुक आती है तो आप थोड़ा उसके साथ बात करो, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो फिर उसने कहा कि हाँ, अभी जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ हमें वो घर को छोड़ना है, तो मैं अभी काफी जगह ऐसे ढूंढ रही हूँ कि मुझे कहाँ घर मिलेगा, कहाँ घर मिलेगा। तो ये भाई को भी ऐसे लग रहा था कि मेरे पास घर ही नहीं है। तो वो सोच चल रही है, वो हमारे खाने से हमारे ऊपर इफेक्ट आता है। तो जब हम खुद का खाना नहीं बनाते हैं तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बनता है। और जब हम होटल में भी जाते हो तो आपको क्या करना है, उस खाने को ईश्वर परमात्मा की याद से, जिसने भी खाना बनाया, क्योंकि वो हम चेक नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये भी नहीं कि हमारे प्लेट में कुछ भी आएगा उसको फिर हम याद करें और वो प्रसाद बन जाएगा। नहीं, सॉरी, नॉनवेज डाइट हम उसको प्रसाद नहीं बना सकते, ये भी इम्पोर्टेंट। नहीं तो आप बोलेंगे मैडम ने तो बोला जो भी खा रहा है उसको प्रसाद बना सकते हैं, तो ऐसे नहीं होगा। बनाते समय हमें वेजिटेरियन डाइट लेना है। और अभी ये साइंस ने प्रूव किया है, पूरा वेस्टर्न लिटरेचर आप जाओ देखो, ये सिर्फ इंडियन डॉक्टर्स ही नहीं बता रहे, लेकिन सभी वेस्टर्न डॉक्टर्स, और ये रिसर्च हुआ ईस्टर्नर्स में देखा गया कि कैंसर बहुत कम है, कोलोन कैंसर। और फिर रिसर्च हुआ कि क्यों, क्योंकि वेस्ट में इतना सारा नॉनवेज खाया जा रहा था, अभी वो सारे क्या कर रहे हैं, वो वेजिटेरियन बन रहे। तो अच्छा है, चलो वो बने तो हम लोग उनको ही तो फॉलो करते हैं, तो फिर हम भी धीरे धीरे क्या करेंगे, वेजिटेरियन बनेंगे। तो हमें वेजिटेरियन डाइट लेना है। सिंपल है, देखो जब किसी की घर में मृत्यु होती है तो डेड बॉडी घर में है, डेड बॉडी को लेके जाते हैं, फिर क्या करते हैं, तुरंत हम सफाई करते हैं, है ना। कितना भी उस व्यक्ति से हमें प्यार है तो भी तुरंत के तुरंत लेकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो चेंजेस होते हैं डेड बॉडी से, और हमारा फ्रिज में डेड बॉडी पड़ा रहता है। तो कहीं ना कहीं हमें ये सोचने की जरूरत है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमें खुद को सोचना है क्या सही है क्या गलत है। कोई कर रहा है इसीलिए उसको फॉलो करके, हाँ प्रोटीन्स मिलेंगे, लेकिन प्रोटीन के साथ फिर आपको और जितने भी हाईली इंटेलेक्चुअल, जितने भी व्यक्ति
होकर गए पूरे विश्व में, है ना। न्यूटन लो, महात्मा गांधी लो, टॉलस्टॉय लो, जितने भी होके गए सभी क्या थे, वेजिटेरियन थे। तो हमें प्रोटीन्स के लिए वो सब खाने की जरूरत नहीं रहती है। फिर फास्ट फूड भी हमारे खाने में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जैसे हॉट डॉग है, डोनट है, फ्रेंच फ्राइज है, उसको तो हम कैंसर फ्राइज बोलते हैं। और बेबी को पता ही नहीं चलेगा ना, जब मम्मा जाएगी और खाएगी, आप उसको मैकडोनल्ड्स लेकर जाओगे तभी उसको पता चलेगा ना कि ये बर्गर होता है, नहीं तो उसको कैसे पता चलेगा। वड़ा पाव, उसको मम्मा बोलती है आज टाइम नहीं है, 10 रुपए लो, स्कूल में वड़ा पाव खा लो, और फिर बोलेंगे तो वड़ा पाव ही खाता है। अभी मम्मा ने पूरा प्रेगनेंसी में, है ना, फ्रेंच फ्राइज और बर्गर ही खाया, पिज्जा खाया, चलो ऑर्डर किया, है ना, जो भी पिज्जा हट है, और फिर बोलेंगे इसको तो खाने के लिए यही चाहिए। तो जो कुछ मम्मा सोचेगी, जो कुछ देखेगी, पढ़ेगी, खाएगी, पिएगी, तो यदि आपको चाहिए कि आपका बच्चा बाद में करेला भी खाए, तो मम्मा को अभी करेला खाना पड़ेगा। आपको लगता है कि बच्चे अच्छे से सब्जी रोटी खाए, मम्मा को भी अभी सब्जी रोटी, क्योंकि अभी सॉफ्टवेयर बन रहा है। जो आपको लगता है कि बच्चे ने सुबह जल्दी उठना चाहिए, अभी आपको उठना है, अभी आप उठेंगे, आपको उसको उठाना नहीं पड़ेगा। और रनिंग कमेंट्री करनी है। रनिंग कमेंट्री क्या होती है, जैसे क्रिकेट की रनिंग कमेंट्री चलती है ना, हमें फील आता है ना वहां से कौन बॉलिंग कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो कर रहा है। तो मम्मा को पूरा समय रनिंग कमेंट्री करते रहना है कि अभी मम्मा स्नान करने जा रही है, स्नान करने गई तो शॉवर है, ये हॉट वाटर है, ये कोल्ड वाटर है, ये मिक्स करना होता है, ये ऐसे सोप है, ये सोप लगाना है, ये शैम्पू है, ये कंडीशनर है। तो वो उसको बताना नहीं पड़ेगा बाद में आपको कि स्नान करने जाओ, सोप यूज करो, आपने उसको अंदर ही सिखा दिया। और ये सारा रिसर्च हुआ है, क्योंकि जो बेबी के ऑर्गन्स है 4th मंथ से डेवलप होना चालू होता है, उसके आईज, ईयर, नोज, और बाय 7th मंथ उसका फंक्शनिंग कंप्लीट हो जाता है। जो आपने 4th मंथ में स्टोरी सुनाई बेबी को, आप यदि वही स्टोरी 7th मंथ में पढ़ते हैं, बेबी रिस्पॉन्ड करता है। और जो स्टोरी आपने सुनाई है डिलीवरी के बाद आप सुनते हैं, वो रिस्पॉन्ड करना चालू करता है, वो करेगा क्योंकि वो सारा रिकॉर्डेड है। आप देखो कितने सारे वीडियोस, हमारे पास भी कितने सारे माताओं के वीडियोस हैं जो अपने मंत्र जाप सुने, बेबी वो सुनता है और बाद में इसका रिसर्च में यूज किया, ट्रीटमेंट में यूज किया। कभी कभी क्या हुआ कि 7 मंथ में डिलीवरी हुई, बेबी NICU में है, अभी मम्मा को वहाँ नहीं मना अलाउ नहीं करते हैं जाने के लिए, क्योंकि वहाँ दूसरे भी बच्चे होते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है। तो क्या किया गया कि मम्मा के आवाज में रिकॉर्डेड जो भी आपने राइम्स गाए हैं, स्टोरीज है, मंत्र जाप है, वो रिकॉर्ड करके उन बेबीज को, छोटे छोटे बेबीज को वो सुनाया गया। तो उनकी रिकवरी बहुत फास्ट हुई। तो वो ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो इसीलिए जो भी आप कर रहे हैं, ये अंदर गर्भ मना क्या, ऊँट है ना, और संस्कार मना एजुकेशन, हम गर्भ के अंदर ही बच्चे को संस्कार डाल रहे हैं। तो ये जो बुक है ना, इसमें वो सारा बेबी टॉक, बेबी के लिए क्या क्या कमेंट्रीज होने चाहिए, तो ये बुक अमेज़न पर भी अवेलेबल है। और ये पूरे फैमिली के लिए हो सकता है, हमारे लिए क्या क्या मेडिटेशन कमेंट्री होनी चाहिए। जैसे देखो अभी मैंने खोला तो तुरंत क्या आया, रोज सुबह उठते ही और रोज सोते समय क्या संकल्प करने, और इसमें क्या है, दोनों लैंग्वेजेस में हमने दिया है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है। तो बेबी क्या है, दोनों लैंग्वेजेस अंदर पढ़ लेगा, मतलब सीख लेगा। कभी कभी ऐसे हो सकता है कि मम्मा को मराठी नहीं आ रही है, अभी आप मराठी यहाँ रहते हो तो आप मराठी उसको सुनाओ तो मराठी सीख जाएगा। आप हिंदी बात करो तो वो हिंदी सीख जाएगा। आप नहीं बात कर सकते हो तो आप सीडी लेकर आ जाओ। तो इसका मतलब ये भी नहीं 10-15 सीडी लाकर कर्नाटका ये वो सब इतना नहीं, सब उसको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं देना है। लेकिन जितना 3-4 लैंग्वेजेस हम चाहते हैं तो हम वो भी उनको सुना सकते हैं। तो डाइट के बारे में, क्या खाना है, कैसे खाना है, क्या कम खाना है। हमारे खाने में 4 वाइट पॉइजन्स कम आने चाहिए। कौन से 4 वाइट पॉइजन्स बताइए? 4 वाइट, शुगर, सॉल्ट, घी, ऑयल, और लास्ट क्या बचा, मैदा, है ना। तो जो बेकरी प्रोडक्ट्स है तो वो सारे हमारे खाने में ना के बराबर आने चाहिए, क्योंकि वो अपने आप में उनके साइड इफेक्ट, विशेष करके एक्सपेक्टेंट मदर्स के लिए सॉल्ट है ना, पहले 3 महीने थोड़ा वॉमिटिंग सेंसेशन होता है, खाना नहीं जाता है, हम आचार लेते हैं तो तभी अच्छा लगता है। अभी 3 महीने के बाद खाना जा रहा है ना, फिर आचार लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आचार में इतना सारा सॉल्ट होता है। प्रेगनेंसी में ऑलरेडी प्रेशर आता है तो आपका ब्लड सप्लाई ऊपर जाने का कम हो जाता है, क्योंकि विनस कॉम्प्रेशन है तो वैसे भी सूजन आती है।
सॉल्ट होगा तो क्या होगा, और वाटर रिटेंशन होता है तो और सूजन आएगी, बीपी बढ़ेगा। तो इसलिए माताओं को इनिशियली थोड़ा दिन ठीक है, लेकिन बाद में नहीं लेना है। तो ये 4 वाइट पॉइजन हमारे खाने में कम, टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, नॉनवेज ना, मतलब ये तो आना ही नहीं चाहिए नॉनवेज। टी, कॉफी भी प्रिफरेबली अवॉइड करना है। थोड़ा आदत है तो थोड़ा लेना है। जैसे अभी आपको भी हम लोग यहाँ टी देंगे ना बाद में, हम लोगों ने लाए ही कब छोटे है तो उसमें ज्यादा जाने का चांस भी आता है। तो आप ये नहीं सोचना मैडम दे रही है चाहे, लेकिन इतना सा छोटा सा कप, तो उसके पीछे साइंस है। तो ऐसे ही कम नहीं दे रहे। प्लेट भी हम लोग छोटा ही देते हैं, क्योंकि छोटे प्लेट में छोटा ही जाएगा। तो और फिर छोटे प्लेट में ये साइकोलॉजी रहती है, छोटे प्लेट में वो ज्यादा दिखेगा तो हमको लगता है कि हाँ हम काफी खा रहे हैं, और बड़े प्लेट में थोड़ा रहेगा तो हमको लगेगा इतना से खा रहे। तो डाइट के बारे में हमने देखा, अभी देखेंगे थोड़ा एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज क्यों करना चाहिए बताइए, विशेष एक्सपेक्टेंट मदर्स को, क्योंकि उसी से नॉर्मल डिलीवरी होगी। आजकल क्या हो रहा है, लेट मैरिजेस, क्योंकि सभी पढ़ रहे हैं, लेट मैरिजेस के बाद अभी पढ़ाई पढ़ी तो मुझे प्रोफेशन में सेटल होना है, तो फिर लेट प्रेगनेंसी करते हैं। अभी लेट प्रेगनेंसी होगा, जैसे शरीर का एज एडवांस होगा, हमारे मसल्स और बोन्स है ना, मसल्स की स्ट्रेचेबिलिटी, जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी इफेक्ट हो जाती है। तो उसीलिए वैसे भी प्रॉब्लम होगा डिलीवरी के समय, और उसमें भी पूरा 9 मंथ हम वर्किंग है, हमने कुछ एक्सरसाइज ही नहीं किया, वॉकिंग ही नहीं किया, हमने खुद को प्रिपेयर ही नहीं किया, तो क्या होगा, नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम होता है। पहले जमाने में क्या होता था, काफी बार उठना बैठना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन बाजना, कपड़े धोना, ये सारा हम खुद करते थे। उससे क्या होगा, आप जितना उठना बैठना करेंगे आपका पेल्विस ओपन हो जाता है। पेल्विस ओपन होगा तभी हेड एंगेज होता है, पेल्विस ओपन ही नहीं होगा, हेड एंगेज ही नहीं होगा तो आगे के कोई स्टेप्स होंगे ही नहीं। फिर हमको अभी बोलना पड़ता है डक वॉक करो, पोछा नहीं लगा रहे हो तो क्या करो, डक के जैसे वॉक करो, जिससे वो पेल्विस ओपन हो जाएगा। तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। तो जैसे मैंने कहा, डेली ऑनलाइन सेशंस में आपके एक्सरसाइज के भी, प्राणायाम और आसन के भी सेशन होते हैं। प्राणायाम क्यों करना है, क्योंकि जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ेगा लंग कॉम्प्रेस हो जाते हैं, तो आपका ब्रीदिंग कैपेसिटी वैसे भी क्या होता है, कम हो जाता है, और आपको तभी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट तो बढ़ रही है, बेबी के लिए भी और आपके लिए भी। और जब पेन स्टार्ट होते हैं तभी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट और चाहिए, लेकिन आपकी ऑक्सीजन कैपेसिटी जो लंग्स की है वो कॉम्प्रेशन की वजह से कम हो गई है। तो आपको इसीलिए प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। अभी लिफ्ट है, कभी हमारी लाइट चली जाती है तो लोग आते हैं, मैडम लिफ्ट दो, हम हाफना चालू करते हैं। क्यों, क्योंकि हमें आदत ही नहीं है, तो इसलिए वॉकिंग करना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि हम बाहर जाकर एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, मान लो कि अभी बारिश का मौसम है, तो हम क्या करते हैं, हम आपको म्यूजिकल योगा सिखाते हैं, तो जो घर में ही आप कर सकते हैं, उसके लिए तो थोड़ी सी जगह लगेगी ना। तो जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर एक्सरसाइज, म्यूजिकल एक्सरसाइज वो भी वीडियोस डाले हुए हैं। अभी नॉर्मल डिलीवरी के लिए, मुझे अभी इसमें एग्जैक्ट पेज नंबर नहीं याद आएगा, लेकिन इसमें हमने नॉर्मल डिलीवरी के लिए कमेंट्रीज लिखे हुई है, तो आपको वो नॉर्मल डिलीवरी की कमेंट भी पढ़नी है कि चलो आ गया। तो ये इसमें क्या दिया हुआ है, पूरा का पूरा नॉर्मल डिलीवरी के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। क्योंकि हमें डर किस बात का लगता है, जिन बातों का हमें पता नहीं रहता है। जैसे देखो अभी 12th के एग्जाम्स होते हैं, 10th के एग्जाम्स होते हैं, तो क्या होता है, हमारा हॉल टिकट आता है तो हम क्या करते हैं, जाकर देखकर आते हैं कौन से स्कूल में है। फिर हम तो क्या करते थे, जाकर हमारा कहाँ पे वो नंबर लिखा हुआ रहेगा वहां जाकर बैठकर भी देखते हैं, है ना, एकदम कंफर्टेबल। लेकिन उसके पीछे साइंस है, क्योंकि जब मैंने देखा कि हाँ मुझे यहाँ मेरी एग्जाम होने वाली है, मुझे यहाँ बैठना है, तो हमारे माइंड से जो डर है वो एकदम चला जाता है। तो 2 चीजें हैं। नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या होता है, पूरा 9 मंथ्स ना आप एक जगह रजिस्ट्रेशन होता है, और फिर डिलीवरी के समय मायके में चले जाते हैं, और तभी क्या है, हॉस्पिटल भी नया, डॉक्टर भी नए, जगह भी नहीं। आप डॉक्टर्स के लिए तो आप लोग वही है, लेकिन आपके लिए वो नया है। तो तभी क्या होता है कि इसीलिए जहाँ पे आपकी डिलीवरी होने वाली है वो भी एक एग्जाम हॉल समझना है ना। तो वहाँ क्या करना है,
वो लेबर टेबल पर लेटकर देखना है, सिस्टर को बोलना है कहाँ लेटना होता है, कैसे लेटना होता है, नहीं तो तभी डॉक्टर आके बोलेंगे चलो पैर पकड़ो फटाफट, अभी नीचे जोर करो, अभी पैर भी नहीं पकड़े, जोर भी नहीं किया, कभी कुछ किया ही नहीं, तो तभी तो दर्द भी हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए हमने उसमें कमेंट्री दी हुई है, रिटर्न भी है, उसके प्यारे वीडियोस भी बनाए हुए हैं कि वो वीडियो आपको बार बार देखने हैं। 9 मंथ स्टार्ट होता है, फिर जब 9 मंथ्स कंप्लीशन के बाद लेबर पेन स्टार्ट होते हैं, फिर मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, फिर डॉक्टर मुझे एडमिट करते हैं, क्या क्या एक्सरसाइज प्राणायाम करने के लिए बताया गया है वो मैं सारा कर रही हूँ, ताकि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो रही है। और उतने में डिलीवरी होती है, मतलब ये सब आप सोच ही रहे हो, अभी मैं बाद में बुलाऊंगी, कल रात शाम को डिलीवरी हो गई है, तो वो दोपहर को 2 बजे एडमिट हुई और फिर 8 बजे के पहले डिलीवरी भी हो गई, माना फर्स्ट टाइम। तो जब वो एक्सरसाइज करते हैं, यहाँ भी उसने काफी बार आकर सेशंस अटेंड किए, ऑनलाइन सेशन अटेंड किए, तो हम उनको बताते हैं कि आज यू थिंक यू बिकम, तो मेरी तो नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए, हम बोलते हैं कि ये सब सोचना। अभी हमारी माता है और स्मार्ट, उन्होंने क्या डाला उसमें, मेरी तो नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए, भगवान कब समय में, तो और एक एडिशन, वन के ऊपर एक फ्री, मतलब नॉर्मल डिलीवरी भी, और उसमें क्या एक के ऊपर एक ऑफर होता है ना, वैसे यहाँ पे चलता है। क्या करते हो, बोलते हैं कि मेरी तो नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए और वो भी कम समय में, तो उसके लिए आपको थोड़ा एक्सरसाइज करना है, करना कुछ नहीं, और रात को 8 से 9 बजे 1 घंटा अपने लिए रखो, जो जो बताते हैं। फिर उसका हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, आपको एक्टिविटीज करने के लिए देते हैं, क्योंकि अभी बेबी को सुपर बेबी बनाना है तो सबसे पहले किसको बनना होगा, मम्मा को, तो ये ऐसे देते हैं डिजाइन सुपर मॉम, तो ये आपको एक्टिविटी करनी है कि सुपर मॉम कैसे होनी चाहिए, तो वो मम्मा वैसे विजुलाइज करेगी। फिर डिजाइन सुपर बेबी, तो सुपर बेबी कैसे होना चाहिए, तो वो उसको डिजाइन करना है, तो ये सारा माताओं को वहाँ सिखाया जाता है। तो ये ऐसे आपको होमवर्क दिया जाता है, जितना जितना मम्मा होमवर्क करेगी, मम्मा ने क्यों होमवर्क करना चाहिए बताइए, गर्भ संस्कार है, मम्मा होमवर्क नहीं करेगी, स्कूल में बेबी होमवर्क नहीं करेगा, फिर बुलाएगी क्लास टीचर, पेरेंट टीचर मीटिंग, बोलेगी ये तो होमवर्क ही नहीं करता है, उसको बोलेंगे तो होमवर्क नहीं करता, वो देखेगा आपने किया था होमवर्क, मैडम बताते तभी आपने किया था होमवर्क। तो अभी जो जो मम्मा करेगी वो सब बेबी ऑटोमेटिक करेगा, फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक तो वो 1000 दिन में मेहनत करो, नहीं तो जीवन भर, और इसमें क्या होगा, जीवन भर मेहनत करके भी आप कुछ चेंज नहीं कर सकोगे। तो कितना अच्छा है ना कि वो 1000 दिन है, क्योंकि कभी कभी हो सकता है ना, हमको लगता है अरे ये मुझे पहले पता होता, अभी तो 9वां महीना चल रहा है, कोई बात नहीं, और 2 साल है, तो 2 साल तक हमें थोड़ा सा अटेंशन देना है, तो फिर पूरा जीवन हमें उनके पीछे नहीं लगना पड़ेगा। और वो क्या होगा, भले आप पूरा जीवन लगेंगे ना, तो भी वो चेंज नहीं होता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए ये समय है, अभी जब वो कुम्हार मटका बनाता है, उसने मटका बनाया, उसने आपको दिया, फिर आप कहेंगे नहीं नहीं मुझे ये शेप नहीं चाहिए, कुछ चेंज कर सकता है क्या वो। इसीलिए शेपिंग योर चाइल्ड्स पर्सनालिटी टाइम इज नाउ, जब गर्भ में बच्चा है या डिलीवरी के 2 साल के बाद। अभी जैसे मैंने कहा सपना सिस्टर जाओ मेरे लिए मैंगो लेकर आओ, वो लेकर आई मैंगो, और मैंने कहा ये क्या मैंगो लेकर आई हो, मुझे तो हापुस का मैंगो चाहिए था, ये तो साधारण मैंगो है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। वो बोले कि मैडम आपने यही बीज बोया था, अभी यही फल आए हैं, अभी मैं दूसरा मैंगो कहाँ से लाऊं, वो कर सकती है क्या चेंज उसको, जब बीज लगने का समय है। तो इसीलिए अभी थोड़ा समय देने की जरूरत है, अभी बीज जो बोएंगे, जैसे बीज होगा, मैंने करेला का बीज बोया, हम चाहते हैं मुझे आम चाहिए, और बीज क्या बो रहे हैं, करेला का, साधारण मैंगो का भी छोड़ो, मैंगो का बीज ही नहीं डाल रहे, डालेंगे करेला तो आएगा क्या, करेला ही आएगा, उसमें से आम थोड़ी ना आएंगे। तो अभी ये समय है, अभी हमें ध्यान देना है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें ये बातें क्लियर कट पता चलती है कि यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहे, जीवन भर हैप्पी रहे, स्माइलिंग रहे, तो अभी मम्मा को क्या रहना होगा, सपना मांगोगे, तो मम्मा को कैसे रहना होगा, हैप्पी रहना होगा, स्माइलिंग रहना होगा, सदा खुश रहना होगा। मतलब जो भी परिस्थिति है, जिन भी लोगों के साथ हम रहते हैं, चैलेंजेस आएंगे, ऐसे नहीं कि चैलेंजेस नहीं होंगे, और ना ही हम लोगों को चेंज कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं, चलो हस्बैंड चेंज,
वाइफ चेंज, सासू माँ चेंज, ऐसे है क्या हमारे पास ऑप्शन है ना जॉब के लिए? फिर भी अभी वो जॉब का भी नहीं रहा है, जॉब के लिए भी बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ इस बॉस के साथ नहीं हो रहा है, जम रहा है, छोड़ो, ऐसे नहीं होता है। एक तो दो चीजें हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो आप करो, यदि नहीं कर सकते हैं तो जो आप कर रहे हो वो खुशी खुशी से करो, है ना। दो है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या रहना है, मुझे खुश रहने के लिए, मुझे स्टेबल रहने के लिए आना चाहिए। तो हमें क्या करना है, हमें थोड़ा मेडिटेशन के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। तो हम थोड़ा सा लेते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा ब्रेक भी लेंगे, थोड़ा आपको ब्रेकफास्ट भी देंगे। तो जैसे ही ब्रेकफास्ट आएगा तुरंत खाना चालू नहीं करना, जैसे मैंने कहा ना, उसको क्या बनाएंगे, प्रसाद बनाएंगे 30 सेकेंड्स के लिए। जब भी जो भी पानी आप पिएंगे तो क्या करना है, पानी ऐसे ही नहीं पीना, पानी ऐसे ही नहीं पीना, पानी को हमें अमृत बनाकर पीना है। हाँ, क्योंकि अभी आप लेट आए तो आपके लिए इनको बताते नहीं, आप पानी ले लो, हाथ में पकड़ो बॉटल, पकड़ो हाथ में बॉटल, और उस पर क्या करना है, खोलो उसको बहुत प्यार से और उसको दृष्टि देना है ना, खोलना, उसको दृष्टि देना कि परमात्मा का प्यार, परमात्मा शक्तियाँ इस पानी में प्रवाहित हो रही है। और ये पानी अभी पानी नहीं, ये पानी अमृत बन चुका है। क्योंकि हर समय तो हम प्रसाद लेने के लिए मंदिर में नहीं जा सकते, हर समय अमृत लेने के लिए मंदिर में नहीं जा सकते। 3 बार कम से कम हम खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और 5 बार ही पानी पीते हैं। तो हर समय हमें सिर्फ आधा मिनट, कितना, आधा मिनट, 30 सेकेंड। जो हमारी जो बीच वाली दादी है उनको दादी गुलजार कहते हैं। वो लास्ट वाला क्या बताया था नाम मैंने, दादी जानकी, है ना, बीच वाले दादी गुलजार। तो दादी गुलजार कहते हैं कि आप सभी बहुत बिजी हो, हमें पता है कि आप भगवान को याद करने के लिए आपके पास समय है, लेकिन आप 3 बार भोजन करते हो, 5 बार पानी पीते हो। आपको कितना सेकंड करना है, 30 सेकंड। तो कितना मिनट हो जाएगा, 4 मिनट आप परमात्मा को याद करेंगे। और 1 मिनट रात को सोने से पहले सुबह उठते तो भी 5-6 मिनट हो जाएगा। तो परमात्मा से वो शक्तियाँ हमें उस पानी में मिक्स करनी है, या जो भी खाना भोजन आएगा। क्योंकि क्या हो रहा है ना, ये जो पानी है वो पानी कहाँ कहाँ से आता है, फिर वो हमारे वाटर टैंक में है, तो सारा पूरे शहर का वाइब्रेशन उसमें कैच होता है। इसीलिए कहते हैं ना, कौन कुठल्या गावचं पाणी पिऊन आलाय, है ना, क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो सारा वाइब्रेशन उसमें कैच होता है। और इसीलिए देखो कितना हम बहुत प्रेरणा से, प्यार से, भक्ति से, श्रद्धा से वो गंगा का पानी लेकर आते हैं। क्यों लेकर आते हैं, क्योंकि हमारे उसमें बहुत श्रद्धा रहती है, तो वो हाई एनर्जी। तो इसीलिए पानी भी जब हम ये ऐसे करेंगे तो क्या होती है, कुछ भी वाइब्रेशन उसमें है, लेकिन फिर भी हम जब लेंगे तो हाई एनर्जी वाटर हमारे अंदर जाता है। क्योंकि हमने देखा ना वो जैसे वाटर का एग्जाम्पल। इसीलिए क्या खाना, क्या पानी, जो भी, यहाँ तक तो हम लोगों को बताते हैं कि जो भी फ्रूट्स खा रहे हो आप, थोड़ा सा सामने वो सीन लेकर आओ। जैसे सब्जी मंडी है, वहां का सीन देखो क्या होता है, कितना चिल्लम चिल्ली रहता है, कितना मार्केट का ऊपर नीचे भाव, ये रेट तो चलता है, वो सारा उसमें ट्रैप हो गया। अभी वही हम खा रहे हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उसके विटामिन के लिए विटामिन मिल रहे हैं, लेकिन साथ में एनर्जी क्या मिल रही है। इसीलिए फ्रूट भी, जो भी आपके पास आएगा, यहाँ से अंदर जाते समय उसकी एनर्जी चेंज करके फिर उसको अंदर डालना है। दवाई भी हमें क्या करना है, एनर्जी चेंज करके डालनी है। बहुत सिंपल है, 30 सेकंड। हम कितने भी बिजी है, अभी जैसे आप लोग आते हो, है ना, हम चेकअप करते हैं, आपका चेकअप करेंगे, उसके बाद हम क्या करते हैं, हाथ धोते हैं, ग्लव्स डालते हैं। कोविड में तो हमने क्या किया, कितना सारा डिस्टेंस, ये सारा क्यों था, ताकि वो इन्फेक्शन हम कैच नहीं करें। अभी क्या हो रहा है, वो एक फिजिकल लेवल का, दूसरा इन्फेक्शन हम कहाँ कैच कर रहे हैं, मेंटल लेवल पे। जो उनके एनर्जी है, कोई गुस्सा कर रहा है, कोई नाराज है, कोई दुखी है, कोई अशांत है, वो सारा फिर हमारे अंदर हम कैच करते हैं। तो एक है इमोशनल, एक है मेंटल। तो खाना सिर्फ हम फिजिकल नहीं खाते हैं, उसमें क्या क्या एनर्जी माइंड से उसमें बनाया गया है, कौन से इमोशंस उसमें गए हैं। तो इसीलिए प्रसाद तो बनाना है, लेकिन हमें उसको खाने से पहले भी प्रसाद समझकर फिर बाद में, आप पानी पी लो, पानी पी लीजिए, पी लीजिए।
तो तभी तो याद रहेगा। उससे क्या हुआ, अभी इनका सबका रिवाइज हो गया, आपको फर्स्ट बार, लेकिन इनको वो करते समय तुरंत याद आ जाएगा, प्रैक्टिकल है ये। तो थैंक यू, आपने पानी का बॉटल निकाला ताकि फिर इनको भी याद रहेगा पानी पीते समय हमें ऐसे करना है। तो 3 बातें है ना, फिजिकल एम्पावरमेंट के लिए क्या करना है, डाइट और एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्यों करना है, ताकि फिर हमारी नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए, और सभी को एक्सरसाइज करना है। ऐसे नहीं हाँ मैडम ने बोला नॉर्मल डिलीवरी, मैं थोड़ी ना प्रेग्नेंट हूँ तो मैं क्यों करूँ, ऐसे नहीं, वो हमारे शरीर के लिए। तो हर एक के लिए एक्सरसाइज जरूरी है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमें नॉर्मल डिलीवरी का बार बार वो वीडियो देखना है, क्योंकि आज यू थिंक यू बिकम, जैसे मैं सोचता हूँ वैसे होता है। अभी मैंने सोचा, मैंने कहा इसका भी सीजर हुआ था, इसका भी सीजर हुआ था, ये नहीं सोचना है उसका सीजर हुआ, उसका अलग कुछ कंडीशन रहा होगा। या फिर हम देखते हैं हिंदी मूवी में डिलीवरी के समय इतना चिल्लम चिल्ली, फिर हम सोचेंगे कहीं मुझे तो इतना पेन नहीं होगा, दर्द नहीं होगा। तो ये दोनों जो है ना निगेटिव एनर्जी चाहिए, दर्द भी और ये स्ट्रेस। तो ये दोनों पेन और स्ट्रेस, उससे क्या होता है, हमारा जो प्रेगनेंसी के समय, डिलीवरी के समय थैली का मुंह खुलना है, सर्विक्स डायलेट होना है, उसमें इंटरफेरेंस हो जाता है, फिर आपका थैली का मुंह ही नहीं खुलता है। तो उसके वजह से फिर हेड ही नीचे नहीं आएगा, थैली का मुंह ही नहीं खुला तो आगे नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। तो इसके लिए आपको तो एक तो वीडियोस बार बार देखने हैं, वो जो राइटअप लिखा हुआ है वो बार बार सोचना, देखना है, पढ़ना है, तो विजुलाइज करना है। इमेजिनेशन नहीं, इमेजिनेशन अलग है, एक है विजुलाइजेशन, जो प्रैक्टिकली होने वाला है उसको आपने बार बार विजुलाइज किया तो फिर वो वैसे ही होता है, वैसे फिर नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए वीडियोस देखना है, आपको एक्सरसाइज करना है, बॉडी को भी तैयार करना है, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने से हमारा मन भी तैयार होता है। नहीं तो लोगों को क्या है, आजकल टॉलरेंस पावर भी नहीं है, थोड़ा सा भी दर्द सहन नहीं कर सकते, तो डिलीवरी का दर्द फिर कैसे सहन करेंगे, फिर वो लेबर रूम में जाकर भी देखना है। तो ये सारा करने से फिर नॉर्मल डिलीवरी होती है। बाद में हम उनको बुलाएंगे, वो एक्सपीरियंस भी शेयर करेगी। 2 बजे एडमिशन, 8 बजे के पहले डिलीवरी, फर्स्ट टाइम डिलीवरी, DDM, प्रेगनेंसी में थोड़ा सा शुगर बढ़ा था, बेबी का वेट अच्छा था, प्रेगनेंसी भी मतलब ऐसे प्लान करके जो भी ट्रीटमेंट से रही थी, उसके बावजूद नॉर्मल डिलीवरी। तो हमारे ऊपर है। तो आज यू थिंक यू बिकम, संकल्प से सिद्धि, जैसा आप सोचोगे वैसा आप बनोगे। मेरी तो नॉर्मल डिलीवरी और एक के ऊपर एक फ्री क्या कम समय में होनी चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी और वो भी कम समय में होनी चाहिए, लेकिन साथ में एक्सरसाइज और मेडिटेशन करना भी बहुत जरूरी है। तो बाद में हम मेडिटेशन के बारे में भी देखेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि ये सारा जूम के माध्यम से होता है, यूट्यूब लाइव चलता है, डिवाइन गर्भोसिस का यूट्यूब चैनल के ऊपर ये सारे रिकॉर्डेड है, ये सारे सेशंस, उसमें 30 डेज के लिए अलग अलग सेशंस है। इसमें जो दिया हुआ है वीक वाइज एक्टिविटीज, ये पूरा 4 वीक्स का एक प्रॉपर करिकुलम बनाया हुआ है मदर्स के लिए कि वीक 1 में क्या करना है। जैसे देखो अब ये वीक 2 है, वीक 2 में वापस 7 डेज के लिए, वीक 2 डे 1 डे 2 डे 3, फिर बेबी के साथ क्या टॉक करना है, बेबी को पूरा लाइफ के लिए उसमें क्या क्या करना चाहिए, ये उसमें पूरा उसमें उसको पढ़ाया जाता है। तो उसकी अंदर भी प्रोग्रामिंग होती है, क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर अंदर ही डेवलप होता है। और ये सारा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ से बना और पूरे इंडिया में ये प्रोजेक्ट चलता है। मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ और यहाँ तक कि इसको G20 में भी हमने प्रेजेंट किया था। तो आप सोचो, नहीं तो हमको लगता है कि चलो यहाँ पे छोटा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन आप बहुत भाग्यशाली हो, तो आप लोग आते हो इसीलिए ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है। तो जोरदार तालियां अपने लिए। और फिर जो हमारे प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, जब वो गवर्नर थे 2018 में, तो रांची में पूरा उन्होंने प्रोजेक्ट अटेंड किया। मैंने इस बार PPT नहीं लगाया क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद जो हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्शन होता है, क्योंकि क्या होता है PPT में दिखाती हूँ, मेरा भी वहाँ ध्यान जाता है, आप भी PPT देख रहे हैं, तो एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रही थी। तो वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करने के लिए तो आप वो YouTube पे देख सकते हैं। तो द्रौपदी मुर्मू, हमारे हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा जी, आयुष मिनिस्टर श्रीपाद नाइक, अभी के जो हेल्थ मिनिस्टर फॉर स्टेट है भारती पवार, तो ये सारे लोगों ने ये सारा प्रोजेक्ट अटेंड किया हुआ है। काफी सारा इसे नवाजा गया है। और दूसरा हम प्रोजेक्ट एक चलाते हैं जो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं।
तो ये मैंने कहा कि जैसे ये जर्नल अमेजोन पे अवेलेबल है या आप यहाँ से भी ले सकते हैं। और दूसरा जो प्रेगनेंसी के लिए प्लान करते हैं उनके लिए भी नेचुरली प्रेगनेंसी नहीं होती है तो IVF या IUI का ट्रीटमेंट सजेस्ट किया जाता है, तो उनके भी डेली ऑनलाइन सेशंस होते हैं, तो उसकी भी यहाँ पे लिंक दी हुई है। तो लक्ष्य यही है कि जब जितना आप ये सारा करेंगे आपकी एनर्जी चेंज होगी, तो आपका जो एग्स है वो अच्छे क्वालिटी का बनेगा, स्पर्म अच्छे क्वालिटी का होगा, तो जो तैयार होने वाला एम्ब्रियो है वो अच्छी क्वालिटी का होगा, वो तैली के अंदर का लेयर अच्छी तरह से डेवलप होगा, तब जाकर वो वहां पे प्रेगनेंसी चिपकती है और फिर प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती है। तो हमें आह्वान भी करना है कि वो बेबी वो हमारे पास वो आत्मा आनी चाहिए, क्योंकि ये सारा इंडियन कल्चर में हमें पता है ना। जैसे प्रहलाद के केस में अभी अष्टावक्र का एग्जाम्पल आप शायद सभी को पता नहीं होगा, तो अष्टावक्र के केस में क्या दिखाया है, जो माँ सुजाता है वो चाहती थी कि मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए, तो क्या करती थी, हस्बैंड के भी क्लासेस में जाती थी और पापा के भी क्लासेस में बैठती थी, दोनों बहुत अच्छे क्लासेस लेते थे। अभी जो हस्बैंड थे ना वो बहुत इंटेलिजेंट थे लेकिन गुस्से वाले भी थे, तो क्या करते थे, कभी किसी ने कुछ गलत बोला तो गुस्सा करते थे। अभी क्या होता था, माँ बैठी है और ये कुछ यहाँ से प्रवचन ले रहे और यहाँ से उन्होंने गलत बोला, अष्टावक्र छोटू बच्चू गर्भ में है, तो उसने कैच किया कि पापा ने बोला है वो गलत बोला, तो उसने है ना गलत बोला आपने, और फिर पापा को बहुत गुस्सा आता था, तुरंत श्राप, ऋषि मुनि दिखाते थे ना, श्राप देते थे। अभी तभी ये रियलाइज नहीं होता था कि ये मेरा बच्चा है, और ऐसे कहते हैं 8 बारी हुआ, और इसीलिए उनके शरीर के ऊपर 8 कवाए। आगे चलकर आपको पता है ना अष्टावक्र के बारे में, राजा जनक के गुरु बने वो, और अपने वो इंटेलिजेंस से उन्होंने ये कर्व्स भी ठीक किए, उनका एक साउथ में टेम्पल भी है। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि सिर्फ माँ का असर नहीं हो रहा है, माँ का तो असर होता ही है, लेकिन जो आसपास वाले पापा लोग भी, तो पापा लोगों को भी सोचना है, क्योंकि उसका भी असर उसके ऊपर होगा। घर में दादा दादी नाना नानी जो है सभी के विचारों का असर, इसीलिए हम कहते हैं कि गर्भ संस्कार में सिर्फ मम्मा को नहीं आना है, क्या करना है, सभी को आना है। तो सभी आएंगे, सभी घर में सब खुश रहते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं, मम्मा खुश रहती है, प्यार से रहती है, तो क्या होगा, उसको लगेगा अरे वाह 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 क्या मैं महल में हूँ। नहीं तो वो सब मम्मा दुखी है, नाराज है, रो रही है, उसको क्या लगेगा, कहाँ मैं ये जेल में फंस गया हूँ, लगेगा कि नहीं लगेगा, तो उसको लगेगा ये तो सारा जेल है। तो हमें क्या करना है, उसको जेल में नहीं, उसको 9 महीना लगना चाहिए कि अरे वाह क्या महल है ना, ऐसा होना चाहिए जहाँ बहुत खुशी भी है, प्यार भी है, शांति भी है। तो मम्मा को क्या करना होगा, थोड़ा मेडिटेशन सीखना होगा। तो अभी हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद खेल, अभी मूवी खत्म नहीं हुआ, चालू है, बाकी है, तो सभी को ब्रेकफास्ट दिया जाएगा और फिर आप थोड़ा सा वॉशरूम वगैरह होके आना है, तो वो भी